हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो एनालिसिस करने वाले हैं ये करेंगे RWA के 7 दिसंबर के UPSI के मॉक टेस्ट का एनालिसिस। और आप सभी ने ये वाला मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। मैंने भी ये मॉक टेस्ट लगाया था। मैंने संडे वाले दिन ये लगाया था, शायद रात को 7 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद शायद मैं ये वाला मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठी थी। क्योंकि दिन में ना थोड़ा सा ऐसा रहता है कि डिस्टर्बेंस, आवाज़ आ रही है इधर से उधर, तो रात में आराम से बैठकर तसल्ली से मॉक टेस्ट लगाया था। और स्कोर की बात करूँ तो स्कोर कम ही आया है, लेकिन परसेंटाइल सही आई है। जबकि पिछले वाले में परसेंटाइल भी काफ़ी कम थी। तो एक तो बहुत चीज़ें ना थोड़ी डिस्टर्ब चल रही हैं, कुछ पता नहीं चल पाता कि कभी किसी जगह पर परसेंटाइल बहुत कम आ जाए, ये कहीं पर लगता है कि परसेंटाइल ठीक है, ये नॉर्मल है। टेक्स्ट बुक पर तो ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि टेक्स्ट बुक पर थोड़ी परसेंटाइल कम ही रहती है। शायद या तो ज़्यादा बच्चे वहाँ पर लगाते हैं, वो फ्री मॉक टेस्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अटैम्प्ट करते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। तो ये वाला जो मॉक टेस्ट मैंने लगाया था RWA का, इसका सॉल्यूशन ओपन नहीं हुआ था उस टाइम तक, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सिर्फ स्कोर देखेंगे क्या क्या रहा। पहले अगर मैं जनरल सा बात करूँ तो मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ अलग ही जा रहे हैं मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं ये लोग। क्योंकि अगर आपने पेपर देखा है ना 2017 का, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पेपर सोल्व किया होगा तो आपने देखा होगा 2017 जैसा भी नहीं है ये, मतलब उससे भी हाई लेवल का ये क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। स्पेशली मैथ वाला पार्ट और GK GS वाला पार्ट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रख रखा है कि ऐसा तो 2017 में भी नहीं आया था जैसा इन लोगों ने दे रखा है। क्योंकि जब मैंने 2017 के मैथ के जो क्वेश्चन किए थे उसमें मेरे 27, 28, 29 तक हो जाते थे। लेकिन RWA पर जो ये लोग मैथ का क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें 24-25 हो पा रहा है मुश्किल से, जबकि टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है। जबकि आपको भी को पता है पेपर जो है ऑफलाइन मोड में रहेगा, OMR फिल करनी है, बहुत टाइम लगता है उसमें। लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक आउट ऑफ सिलेबस सा ही जा रहा है, स्पेशली मैथ वाला पार्ट और GK GS वाला पार्ट। तो चलो अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रही। सबसे पहले हिंदी से ही बात करते हैं। देखो हिंदी तो इन्होंने नॉर्मल से ही दे रखी थी, बल्कि थोड़ा सा ना हिंदी में ना रचनाएं वगैरह ये लोग नहीं पूछ रहे, आपने देखा होगा हिंदी में रचनाएं वगैरह नहीं आती, बस नॉर्मल व्याकरण से क्वेश्चन आ जाते हैं, गद्यांश आ जाता है। तो हिंदी तो नॉर्मल सी थी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी, ठीक थी। और उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग भी सही थी, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन थे शायद जो हो सकते हैं कि जिसमें टाइम लग गया हो जिन पे, या फिर जो क्वेश्चन सही नहीं हो पाए हों। जैसे कुछ सीरीज़ वगैरह भी ना अच्छी खासी दे रखी थी जिनमें टाइम लग रहा था सोल्व करने में। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल सीरीज़ को देखा और एकदम सोल्व करना शुरू किया और पूरी कंप्लीट हो गई वो। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में भी थे अटकाने वाले। और उसके बाद GK GS की तो पूछो ही मत, मतलब उसमें ऐसा लगता है ना कि संविधान से कुछ नहीं पूछ रखा, ऐसा लगता है देखने में। मतलब होता है लेकिन वो इतना घुमा फिरा कर पूछते हैं ना, संविधान वाले पार्ट में से भी समझ नहीं आता कि इसमें बनेंगे कैसे क्वेश्चन। तो मतलब संविधान वाले पार्ट में सर ने खुद बोला है कि जिन भी लोगों के 22 या 23 अगर स्कोर हो रहा है तो वो एक अच्छा स्कोर है। तो मतलब देख लो अब इसमें आप सभी को, यानी कि अंकित सर को खुद लगता है कि वो GK GS वाला पार्ट खुद ही मतलब इतना डिफ़िकल्ट आ रहा है कि 22-23 लाना भी उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और उसके बाद पता नहीं कुछ लोगों के 32-35 कैसे आ पा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल लास्ट वाला पार्ट बचता है, मैथ वाला पार्ट। देखो जब मैं मैथ करने के लिए बैठी थी, स्टार्टिंग का शायद एक क्वेश्चन था वो A³ वाला, वो थोड़ा आसानी से हो गया। चलो फिर मुझे लगा कि शायद ठीक दे रखा है आज मैथ, पिछली बार की तरह नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन में बढ़ते गए ना, मतलब 2-4 क्वेश्चन करो, 4-5 क्वेश्चन करने के बाद ही ना फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं बीच में कि मतलब एक वो समांतर माध्य वाला क्वेश्चन था, मेरा ना वो समझ नहीं आ रहा था कि इसमें निकलेगा कैसे समांतर माध्य, जो क्योंकि मैंने ना उस टाइप से नहीं पढ़ रखा है, नॉर्मल समांतर माध्य पढ़ रखा है। लेकिन इसमें मतलब जब वर्ग अंतराल दे रखा हो तब कैसे निकलता है उसका, वो क्वेश्चन मेरा नहीं बन पा रहा था, वो क्वेश्चन नहीं हुआ था। और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बहुत टाइम लग रहा था। जैसे एक वो कैनवास वाला क्वेश्चन था शायद, और वो शायद पिछले वाले बुक टेस्ट में भी रख रखा था कि उस कैनवास के लिए कितनी ऊंचाई रहेगी, या शायद उसका कितनी लागत रहेगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था शायद, ऐसा क्वेश्चन था। और ट्रेन वाले क्वेश्चन भी थे शायद, कुछ तो क्वेश्चन उसमें आसान थे, कुछ नॉर्मल से थे। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो मैथ वाला पार्ट बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन लग रही थी, मतलब टाइम ज़्यादा लग जा रहा था हर क्वेश्चन को करने में। तो ये रहा था। चलो अभी फ़िलहाल बात करते हैं स्कोर क्या क्या रहा, किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा, और आप सभी अपना स्कोर बता देना कि कहाँ पर क्या स्कोर रहा है। एक बार मैं आप सभी को बता देती हूँ। क्वेश्चन मैं नहीं देख पाई थी उस टाइम तक, क्योंकि संडे वाले दिन जब मैंने मॉक टेस्ट मेरा ख़त्म हुआ था तब तक सॉल्यूशन ओपन नहीं हुआ था, और जो मॉक टेस्ट था उस पर ये नहीं लिखा हुआ आया था कि कट ऑफ क्लियर है। बाकी स्कोर से पता चलेगा कि कट ऑफ क्लियर थी, क्योंकि मुझे लगता है ना कि कभी कभी इसमें आता ही नहीं है लिखा हुआ, चाहे आपका स्कोर ठीक आया हो या फिर ना आया हो, एक दिन बाद आता है शायद। तो सबसे पहले रीजनिंग से ही लेकर चलते हैं। रीजनिंग की अगर बात करूँ तो इसमें मेरे 35 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत थे, और 25 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे, 2 मिनट गलत क्वेश्चन के लिए। और स्कोर जो बना था 87.5 का इसमें स्कोर बना था।
रीजनिंग में यही रहा था, मैंने आप सभी को बताया। इसमें सारे क्वेश्चन मेरे अटैम्प्ट हो गए थे, अनअटैम्प्ट कोई नहीं रहा था। और मैंने ऐसा किया था कि जो क्वेश्चन मेरे लास्ट में नहीं बन पा रहे थे, मैंने पिछली बार की तरह ऐसा नहीं किया कि उनको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने अटैम्प्ट कर दिए थे वो, मतलब चाहे कुछ भी हो, मतलब गलत सलत जो भी आ रहा था वो मैंने क्लिक कर दिया था। उसके बाद हिंदी की बात करूँ तो इसमें 35 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत थे और 6 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 1 मिनट लगा था गलत क्वेश्चन को करने में। इसमें भी पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, इसमें भी 87.5 का स्कोर बना था। और इसके बाद बात करते हैं जीके जीएस संविधान वाले पार्ट की, जिसके अंदर स्कोर भी बहुत ज़्यादा कम है। और मुझे लगता है जितना सर ने बताया था शायद एग्जैक्ट उतना ही है, क्योंकि बाद में मैंने एनालिसिस देखा था सर का, अंकित सर का। तो इसमें जो स्कोर था ये था 23 क्वेश्चन मेरे इसमें सही थे और 17 क्वेश्चन गलत थे। 7 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 3 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। स्कोर जो बना था इसमें बना था 57.5 का स्कोर। लास्ट पार्ट बचता है जो कि है मैथ वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट ना ऐसा था कि इसमें कैलकुलेशन इतनी थी, मुझे लगता है जितनी लोगों का मैथ बहुत सही है उनको भी कम से कम 50-55 मिनट तो शायद लग ही गए होंगे। तो मैथ वाले पार्ट के अंदर मेरे 25 क्वेश्चन सही थे, 15 क्वेश्चन इसमें गलत थे, 43 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 27 मिनट गलत क्वेश्चन के लिए। ये हर बार ही हो रहा है मेरे साथ कि जो गलत क्वेश्चन होते हैं उसमें मुझे डबल के आसपास टाइम लग जाता है। मतलब 15 क्वेश्चन गलत हैं और 27 मिनट यहाँ पर पूरी वेस्ट हुई हैं। स्कोर जो था इसमें 62.5 का था। मैथ में इसी वजह से स्कोर डिक्रीज़ हो रहा है, एक तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद मतलब आप देखो इतना बड़ा पूरा क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कर रहे हो, OMR भरने का भी टाइम नहीं मिलता। मतलब इतना पूरा लेंथी पेपर आता है कि OMR भरने का भी टाइम नहीं लगता, ऐसा पेपर बना रहे हैं। तो स्कोर मैंने बता दिया, अब एक बार फटाफट फाइनल स्कोर देख लेते हैं पूरा टोटल क्या रहा था। तो टोटल ये रहा था 7 दिसंबर 2025 का RWA का UPSI का 295 थे 400 में से, और 1548 रैंक थी 19,026 में से। और परसेंटाइल जो थी 91 थी, 118 क्वेश्चन सही थे और 42 क्वेश्चन गलत थे, 73% एक्यूरेसी थी। और इसके बाद भी इस पर लिखा नहीं आया था कि कट ऑफ क्लियर है या फिर नहीं है, जबकि सर जो अंकित सर बताते हैं अपनी एनालिसिस वीडियो में, वो सर कट ऑफ बहुत कम बताते हैं। आई थिंक गर्ल्स की कट ऑफ 78 से 80 के बीच में सर ने बताई थी और बॉयज़ की शायद 300 के आसपास बताई थी, शायद 290 के प्लस बताई थी। तो सर ने वहाँ पर कट ऑफ कुछ और बताते हैं और जो ये ऐप जो दिखाता है कट ऑफ ये कुछ अलग दिखाता है, क्योंकि इतने नंबर पर इसमें कट ऑफ क्लियर नहीं लिखा हुआ दिखाई दिया, शायद 310 के आसपास होगी। तो मेरा स्कोर तो यही बना था। आप सभी अपना स्कोर बता देना कि RWA के संडे वाले मॉक टेस्ट में आप सभी का क्या स्कोर रहा। और कहीं ना कहीं ये पता नहीं बहुत अलग ही मॉक टेस्ट बनाते जा रहे हैं, क्योंकि इतना लेंथ अगर पेपर आएगा तो फिर OMR कैसे फिल होगी, कैसे पूरा कंप्लीट हो पाएगा उतने टाइम के अंदर। तो यही स्कोर रहा था। बाकी अपना स्कोर बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।